ये चाहिए। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया है। इस विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। हादसा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 जून दोपहर 1:40 पर हुआ। यानी जब ज्यादातर लोग दोपहर का लंच कर रहे होते हैं, उसी समय विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद मेधानी नगर इलाके में क्रैश हुआ। यह स्थान एयरपोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट और 230 यात्रियों सहित कुल 242 लोग सवार थे। यात्रियों में 52 ब्रिटिश, 6 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। 100 से ज्यादा शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या क्या हो सकता है, आज उन्हीं पॉइंट पर बात करेंगे। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। खबर यह भी आ रही है इस हादसे में कई डॉक्टर भी हताहत हुए हैं। प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पहले पेड़ से टकराया, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल एरिया में जा गिरा। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि प्लेन का टेल एरिया बिल्डिंग के बाहर है, जबकि बाकी हिस्सा हॉस्टल के अंदर चला गया है। जब ये प्लेन हॉस्टल एरिया में क्रैश किया, उस वक्त ज्यादातर डॉक्टर लंच कर रहे थे, जिससे वहां भी कई कैजुअलिटी होने की आशंका है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सबसे पहले समझ लेते हैं वो 6 बड़े कारण जिसके चलते ये हादसा हो सकता है, जिसके चलते प्लेन क्रैश करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है पायलट की गलती। इसमें गलत निर्णय लेना, गलत रनवे पर उतारना, मौसम का गलत आकलन करना या ऑटोमेशन पर ज्यादा जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। लेकिन इस हादसे में ये बात इसलिए गलत साबित होती है क्योंकि ना तो मौसम खराब था, ना पायलट की गलती हो सकती है, क्योंकि विमान को कैप्टन सुमित समरवाल उड़ा रहे थे। सुमित लाइन ट्रेनिंग कैप्टन है और उन्हें 8200 घंटे उड़ान का अनुभव है, जबकि दूसरे कैप्टन की सहायता करने वाले फर्स्ट ऑफिसर, जिनको को पायलट भी बोला जाता है, क्लाइव कुंदर थे। उनको भी 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था। ऐसे में पायलट की गलती का चांस ना के बराबर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मौसम की खराबी, यहां मौसम भी नहीं खराब। तीसरा मानव संसाधन या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक, इसमें गलत निर्देश देना, कम्युनिकेशन में समस्या या रनवे पर गड़बड़ी शामिल है। इसकी संभावना यहां नाकारी जा रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पक्षियों का इंजन या फिर विंडशील्ड से टकरा जाने पर भी हादसे हुए हैं। विशेषकर टेक ऑफ या लैंडिंग करते समय ये हादसे आम होते हैं। इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक 4 बड़े कारण जिनके चलते हादसे हो सकते थे, उसकी संभावना नहीं है। तो अब आखिरी कारण बचता है जो हादसे की वजह बन सकता है, वो है तकनीकी खराबी। हालांकि अहमदाबाद विमान क्रैश मामले में कुछ भी अभी कहना जल्दी है, लेकिन तकनीकी खराबी एक अहम कारण बन सकता है जिसकी अब जांच चलेगी। साल 2024 में 8 बड़े विमान हादसे हुए, जिनमें 402 लोगों की जान गई है। ज्यादातर हादसे खराब मौसम या प्लेन के इंजन की खराबी के कारण हुए। ऐसे ही एक हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत कई नेताओं की मौत हुई थी। 22 मई 2010 के बाद अहमदाबाद में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है। एक नजर अब तक के भारत के बड़े विमान हादसे पर भी डालते हैं। भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश 12 नवंबर साल 1996 को हुआ था, जिसे चरखी दादरी विमान हादसा कहा जाता है। यह हादसा हरियाणा के चरखी दादरी के पास उस समय हुआ था जब 2 प्लेन एक दूसरे से टकरा गए। इस टक्कर में दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोग मारे गए। यह दुर्घटना पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच गलतफहमी और ऊंचाई की जानकारी सही से न समझ पाने के कारण हुई थी। अगर दूसरे बड़े विमान हादसे की बात करें जो अब से पहले हुए हैं, तो वो 1 जनवरी 1978 को मुंबई से उड़ान भरते ही बोइंग 747 अरब सागर में गिर गया। दिशा भ्रम और तकनीकी खराबी की वजह से इस हादसे में 213 लोगों की जान चली गई थी। प्लेन उस समय मुंबई से दुबई जा रहा था। 22 मई साल 2010 को एयर इंडिया का एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से कर्नाटक आ रही थी। विमान में 166 लोग सवार थे। लैंडिंग के समय मौसम ठीक था, लेकिन रनवे छोटा और थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था। पायलट ने विमान को जमीन पर देर से उतारा, जिससे ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची। नतीजा यह हुआ कि विमान रनवे से आगे फिसलता चला गया और खाई में जाकर गिरा और खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई।
जांच में सामने आया कि पायलट बहुत थके हुए थे और समय पर निर्णय नहीं ले सके, जिससे ये गंभीर दुर्घटना हुई। इसी तरह 26 अप्रैल साल 1993 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 491 औरंगाबाद से मुंबई जा रही थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरना शुरू किया, उसी समय रनवे पर एक ट्रक मौजूद था। पायलट को ट्रक समय पर दिखाई नहीं दिया और विमान उससे टकरा गया। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई और वो टूट गया। इस हादसे में भी 55 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। बड़े विमान हादसों में केरल के कोझिकोड हादसे का भी जिक्र आता है। 7 अगस्त साल 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। उसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए थे। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राहत और बचाव कार्य के बाद हादसे के कारणों की भी जांच की जाएगी, जिसमें ब्लैक बॉक्स की भूमिका अहम होगी, जो अहमदाबाद विमान हादसे के आखिरी 5 मिनट की पूरी कहानी सुनाएगा। ब्लैक बॉक्स असल में 2 अहम डिवाइस होते हैं, जिसको FDR भी कहते हैं, यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये डिवाइस विमान की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, पायलट की गतिविधियों जैसी तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है। राहत बचाव कार्य के बाद ही अहमदाबाद विमान क्रैश हादसे की यही ब्लैक बॉक्स पूरी पिक्चर सामने लाएगा।